देखिए सज्जनों, अब आपके बीच में जैसा मेरा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। आपने रामायण जी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो रामायण जी में प्रसंग सुना होगा। रावण मोह भंग, रावण घमंड चूर, रावण का कुल का नाश तो हुआ, लेकिन रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? तो मेरे सज्जनों, होता क्या है, एक बार रावण भगवान भोलेनाथ की इतनी जोर से भक्ति करते हैं कि कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ सहित अपनी हथेली पर उठा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, रे रावण, अरे रावण, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। रावण कहने लगा, भगवान आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं कि हाँ, तो जो वरदान मांगूंगा वो मिलेगा, कि जरूर मिलेगा। तो भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मेरे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले थे। भगवान भोलेनाथ ने रावण को वरदान दे दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में तो है ही नहीं, तो मैं मेरी भुजाओं के बल को कहां आजमाऊं? तो रावण अपनी भुजाओं के बल को आजमाने के लिए अपनी घरवाड़ी रानी मंदोदरी को सुबह महल की देहरी पर खड़ी करता और उसकी नथ से 100 सेठी निकालता। मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, यदि किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण कहने लगा, प्यारी, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। रानी मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, मैं आपकी ये बात मानती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानती हूँ ये बताऊं? कि हाँ रानी मंदोदरी बताइए। कि महाराज, मैं आपकी बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। यदि मैं आपकी पत्नी नहीं होती तो मैं आपकी बात नहीं मानती। यदि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करो। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे क्या कहते हैं भैया? ये बड़े बड़ाई ना करे। कैसे? ये बड़े बड़ाई ना करे तो कोई बड़े न बोले बोले, और हीरा मुख से कब कहे सो कोई लाख हमारो मोल। और किसी में भैया? ये बिना विचारे जो करे। कैसे? ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो तो भैया जग में होत हंसाए। और कैसे में भैया? लेकिन रावण फिर भी नहीं समझता। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे क्या कहती है भैया? अरे ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कैसे कैसे भैया? ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ये लंबोदर को सुमर कलम अब ले लई मैंने, हाथ दया दान देव दास दर टेके थारे माथ। मंदोदरियों कहे बलम तुम क्यों इठलाते हो, नारी तो अवला हो ये जोर मुझ पे अजमाते हो। भिड़ो कोई मर्द जिवाड़े से, कई हो वे नथ में तीर निकाड़े से। बताए कोई रघुराजा नामी, और थर देखूंगी मैं जोर भिड़ोवा से जाकर स्वामी। तोड़े को जब जोर बराबर को, और वही इश्यो पड़े अंदाज मर्द तो हुए भीतर घर को। अब तो कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी, अरे रघु राजा को हराए के देख शेर तो जब मैं मानूंगी। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कल दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, कल दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। अब तू कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी, अरे रघु राजा को हरा दे देख शेर तो तब मैं मानूंगी। रानी मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, मैं आपकी बात मानती हूँ कि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानती हूँ? क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। यदि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है तो आप अवधपुरी में जाओ और अवधपुरी के राजा रघु से युद्ध करके आओ और युद्ध में आप मुझे जीत कर दिखाओ। रावण मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ओछे बोल दे रही है, मैं अभी अवधपुरी में जाता हूँ और रघु महाराज को युद्ध में हरा कर आता हूँ। रावण कैसे जाता है और आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? ओछे बचन दे नायर ने, कैसे? ओछे बचन दे नायर ने मुंह से तो भारी कर दई, या को दिखाऊं मेरो जोरवाने रुख अवध की ले लई। और कैसे मेरे भैया? जारे गुस्सा में हो लाल, कैसे? अरे जारे गुस्सा में हो लाल, चाले बिजली की सी चाल, या ने सोची मन में काई, और मेरे सामने कर रही रघु राजा की बहुत बड़ाई। और कैसे मेरे भैया? मैं या भूमंडल को राजा, कैसे? अरे मैं या भूमंडल को राजा, बाजे सबड़ाई मेरा बाजा, मौसम कौन जगत में वीर, और वह रघु राजा को मारो धरूंगो जब हृदय में धीर। और कैसे मेरे भैया? झटपट अवधपुरी में आयो, कैसे? अरे झटपट अवधपुरी में आयो, राजा भक्ति कर तो पायो, जाते रावण ने ललकारियो, अरे तू लड़ ले राजा आजा, सामने जोर लगा के धैर्यो। और कैसे मेरे भैया? अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे, अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे, मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो डोंगर के पाछे। ले चल घोड़ा पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, सब दिन मर जाओगे घोड़ा दे सारे नाथ में। ले चल पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, सब दिन मर जाओगे घोड़ा दे सारे नाथ में। अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे, मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो डूंगर के पाछे। जैसे रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रघु महाराज जंगल में भजन कर रहे थे, भजनों पर बैठे हुए थे, रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में कुछ जौ के दाने लेकर उनको मंत्र से मथा और डूंगर की तरफ फेंक दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मैं रघु महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और रघु महाराज है कि मेरी कोई बात नहीं सुनते, चलकर पूछना चाहिए कि इन्होंने ये कौन सी विद्या चलाई है। रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, रे महाराज, मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और आप हैं कि अपने हाथ में जौ के दाने लेकर इनको डोंगर की तरफ फेंक दिया, ये आपने कौन सी विद्या चलाई है। रघु महाराज को हंसी आ गई। रघु महाराज कहने लगे, रावण, अरे रावण तू बड़ा बोला है, तू नहीं समझेगा। कि नहीं महाराज, मैं जरूर समझूंगा, आप मुझे बताइए कि रावण इस पहाड़ के परली तरफ, इस पहाड़ के परली तरफ कुछ गाय चल रही हैं और उन गायों को मारने के लिए एक शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने जौ के दाने फेंके हैं, वो शेर मर गया और गाय प्रेम से चल रही हैं। रावण मन में विचार करने लगा, रघु महाराज झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं, भला यहां से बैठे पहाड़ के परली तरफ शेर को कैसे मार दिया जाएगा, गलत बात। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि चलकर देखना चाहिए। रावण पहाड़ के पिछवाड़े में गया और जाकर सारा हाल देखा तो हकीकत में शेर मरा पड़ा हुआ था और गाय प्रेम से चल रही थी, क्योंकि रघु महाराज ने जो जौ के दाने फेंके थे उन जौ के दानों के बाण बने और बाण जाकर सिंह को लगे, सिंह वहीं पर मर गया और गाय प्रेम से चल रही थी। रावण मन में विचार करने लगा, जब रघु महाराज ने वहां से बैठे इस शेर को यहां मार दिया तो अपनी पेश नहीं खाएगी। तो रावण किस प्रकार से वापस लंका में जाता है और आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? सुन के रघु की बात को, कैसे? सुन के रघु की बात को आघात हो रावण तभी घबरा रहा, उल्टे ही पैरों भगत के लंका को वापस जा रहा। और कैसे मेरे भैया? देखो दस्कंदर सरकार, कैसे? अरे देखो दस्कंदर सरकार, हो गए बुरी तरह लाचार, छोटी बहादुरी की टेक और ऐसे नहीं पड़ेगी पार, कभी मैं ओझू लूंगो देख। और कैसे मेरे भैया? या राजा भारत पधारी, कैसे? अरे या राजा भारत पधारी,
नहीं खावेगी पियस हमारी, लागो पीछू को सौ डंक, पहुंच गए शर्मा तो सौ लंक, ठाडी मिली गेट पे नार, और तू जीत आयो का हारे, सही सही खेमो से भरतार। और कैसे मेरे भैया? अब तो जीते हो तो बलम धरो मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाऊं तो ये माल बोआ और खेर, ले चल ढोला पिघले बैठा ले तेरा रातों में, चल दिन मर जाऊंगे जो बाटे सारे नातों में, ले चल जो पिघले बैठा ले तेरा रातों में, चल दिन मर जाऊंगे जो बाटे सारे नातों में। अब तू जीते हो तो बलम धरो मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाओ तो मालपुआ और खीर। जैसे रावण दोबारा लौटकर लंका में महल के गेट पर पहुंचा, रानी मंदोदरी आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। कहने लगी, रे महाराज आपने मुझे खबर नहीं की, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप तो युद्ध जीत कर आए हैं, मैं आपकी आरती उतार दूं, आप थक गए होंगे, आपके पैर दबा दूं, आपको भूख लग रही होगी, कुछ खाने के लिए माल बना दूं। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण शर्म के मारे गर्दन नीची कर लेता है। रानी मंदोदरी समझ गई कि जीत कर नहीं है तो हार कर आया है, तो रानी मंदोदरी फिर से रावण को कैसे ओछे बोल देती है, और क्या कहती है रे? क्या कहती है मेरे भैया? अरे ले डर के मारे भाग्यायो बाला में बारी नाटी रे। कैसे कैसे मेरे भैया? तो डर के मारे भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, बड़ लंका की कराई तन माटी रे, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, बड़ लंका के कराए तन माटी रे, डर के भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, बड़ लंका के कराए तन माटी रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया, मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर, रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस भगत कर अवधपुरी में चला जाता है, और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। 20 भुजा 10 शीश मानो पहाड़ का पहाड़, ऐसा आतंक मचाया जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से भजन करके वापस अपनी नगरी अवधपुरी में आए, कोई प्राणी नजर नहीं आया। रघु महाराज ने आवाज लगाई, अरे भाई नगर निवासियों, आज आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो जो मेरी नगरी में मुझे कोई नजर नहीं आता। रघु महाराज की आवाज सुनी, एक एक करके बाहर निकलने लगे, रघु महाराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, ए रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। कैसा था? कि महाराज 20 भुजा 10 शीश मानो पहाड़ का पहाड़, ऐसा राक्षस हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है, तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे कालबाण छोड़ते हैं, और आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? राजा जान गयो तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गयो तत्काल, है सब भाई रावण की चाल, ऋष में लियो धनुष को ताने, और कानन तानी खेच छोड़ दियो लंका माऊ बाण। और किसी मेरे भैया? सर 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 जा रहे हो बाण। कैसे? अरे सर 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 जा रहे हो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण, आगे आगे रावण जाए, और पाछे पाछे कालबाण तेजी सु भगतो जाए। और कैसे मेरे भैया? गिरतो पर तो बचतो जाए। कैसे? अरे गिरतो पर तो बचतो जाए, सब देवन ने दियो भगाए, बिगड़ी में कुण आडो आए, अरे कोई तो लेना मुझे बचाए, बिचारो गाय गाय टकराए। और कैसे मेरे भैया? अब तो भाग यहाँ से दुष्ट धरियो काई झूठी धोकन में। कैसे? और नहीं मिली हो जरा सी शरण डोले तो तेरो लोकन में, डर के मारे भाजा रे बाला में भाए ना तेरे, ओ भागे लंका के कराए तने माटी रे, डर के भाजा रे बाला
अब तो भाग यहाँ से दुष्ट धरो का झूठी डोकन में। अरे नहीं मिली जरा सी शरण डोले वह तो तीनों लोकन में। रावण तीनों लोकों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया और रघु महाराज ने मेरे पीछे कालबान छोड़ दिया। ये कालबान मेरे प्राण जरूर लेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। रावण मन में विचार करने लगा, मुझे वापिस लंका में चलना चाहिए और लंका में जाकर रानी मंदोदरी को सारी बात बतानी चाहिए। वही मेरी सहायता कर सकती है, वरना मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। रावण कैसे वापस लंका में जाता है और रानी मंदोदरी से कैसे बतलाता है, आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? भगत फिर लंका में आयो। कैसे? अरे भगत फिर लंका में आयो, नार से ऐसे बतलायो, प्यारी मेरी आज बचा दे जान, और तू जीत गई मैं हार गयो को भूलू तेरो एहसान। और कैसे मेरे भैया? काम अपने ही आते हैं। कैसे? क्या कहता है रावण? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे काम अपने ही आते हैं, दुखों में साथ निभाते हैं, बलम में तोय बचाऊंगी, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, झटपट पहनो मेरी ड्रेस, और तुम मत अब देर लगाओ, परिणा धरो जनानो भेष। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कहवा लगी, रे महाराज मैं आपके प्राण तो बचाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। कि रानी मंदोदरी जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज आपका जो ये मर्दाना भेष है ये तो आपको हटाना पड़ेगा और जनाना भेष धारण करना पड़ेगा। मेरे सज्जनों, रावण जल्दबाजी में कैसे जनाना वेश धारण करता है और आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? मरता प्राणी क्या नहीं करता। कैसे? अरे मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोल ले धोती कुर्ता, आकर दोपहर में होती शादी, और उल्टो कब्जो फेर कर आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? रावण को आबर दोपहर में आई होश कौन रही हो कि कब्जा का बटन आगे में पीछे, दोनों बाउन में दोनों हाथ पैर दे दिया। मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, आकर दोपहर में होती शादी, और उल्टो कब्जो फेर कर आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? उड़ रहे चेहरा को सब नूर। कैसे? अरे उड़ रहे चेहरा को सब नूर, मोटो झोटो भरो सिंदूर, जब सुरमा की रेख लगाई, अरे वह पे सो सुंदर रूप जमो जन कोई टैकन सी भक्ति आई। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे मैं तम सुखा के ना खेरियो, कहा तम समझो राम सिंह मजाक कर रही है। हाँ वो तो रानी मंदोदरी रावण से मजाक कर रही, जब काय खरी चरा काई खेरी रखा। अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? आई अब तू सुन ले बूढ़ी काकी, निर्भय पीस हमारी चाकी, कोई नहीं मारे मौज करेगी, अरे वह को खूब करो श्रृंगार मटा की, एक कमी तो रहेगी। कौन सी कमी रहेगी मेरे भैया? अब तू पीस फटाफट सौत नहीं तेरा मारूंगी डंडो। कैसे? अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो, डर मारे भागा रे वाला में मारे ना तेरे, ओ मेरे लंका के गाए डर माटी रे, डर के भागा रे वाला में मारे ना तेरे, ओ मेरे लंका के गाए डर माटी रे। अब तो पीस फटाफट सौत नहीं तेरे मारूंगी डंडो, अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो। मेरे सज्जनों, रावण ने जनाना वेश धारण कर लिया, चाकी पर पीसने के लिए बैठ गया, लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि चाकी सबली कैसे फिरती है, अबली कैसे फिरती है। ढील का जोर सु 2.5-3 मिनट पीसना तो अबली चाकी से उशाई पीसती हो। रानी मंदोदरी कहवा लगी, रे महाराज कम से कम चाकी तो सबली फिरो। रावण कहने लगा, रानी मंदोदरी जो काम कभी मैंने किया ही नहीं उसका मुझे क्या पता कि सबड़ा कैसे होता है, अबड़ा कैसे होता है। आप पीसने की चिंता मत करो, आप तो कालबान को संभालो। जब तक रघु महाराज का कालबान तेजी से भगता हुआ आ रहा था, रानी मंदोदरी ने महल के गेट पर दोनों तरफ दोनों हाथ लगा दिए। कालबान वहीं पर रुक गया। तो कालबान और रानी मंदोदरी के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? क्या होता है मेरे भैया? जानो आई पहुंचो बाण। कैसे? अरे जब तक आई पहुंचो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण,
तेरा बलम बता दे, और डर के मारे कि तुमको साची साची खेते। और कैसे मेरे भैया? बोली हसमन दो दरीवा से। कैसे? अरे बोली हसमन दो दरीवा से, कतई ना डरी कह रही ऐसे, घर पे नहीं है मेरो नाथ, और तुम लौट भगत के जाओ ध्यारे दोनों जोड़ू हाथ। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कहने लगी कालबाण सु कि महाराज रावण तो यहाँ पर आया ही नहीं। कालबाण कहने लगा, रानी मंदोदरी आप मुझसे झूठ बोल रही हो, अभी तो रावण मेरे आगे आगे भाग रहा था। यदि रावण यहाँ पर नहीं आया तो मुझे आप ये बताओ, ये महल के अंदर किसकी आवाज आ रही है? तो रानी मंदोदरी कालबाण से क्या कहती है रे? क्या कहती है मेरे भैया? अब तो हो तो यहाँ से भगत बाण से कह रही हो रानी। कैसे? और भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसना पीसे दो रानी। डर के मारे भागे वाला मैं भारे ना देवे, ओ भागे लंका देगा आए माटी रे। डर के मारे भागे वाला मैं भारे ना देवे, ओ भागे लंका देगा आए माटी रे। अब तो हो तो यहाँ से भगत बाण से कह रही हो रानी, भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसनो पीसे दौरानी। के महाराज अंदर तो चाकी पर मेरी दौरानी पीसना पीस रही है, रावण तो यहाँ पर नहीं आया। मेरे सज्जनों, रावण चाकी पर पीसना तो पीस रहा था, लेकिन ध्यान कालबाण की तरफ था कि कालबाण ने रानी मंदोदरी की बात नहीं मानी और महल के अंदर आ गया तो मेरे प्राण पखेरु यहीं पर उड़ा देगा। इससे पहले मौका है, मुझे और कोई उपाय करना चाहिए। रावण मौका देखकर महल के पिछले गेट से निकलकर और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए और जाकर भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। भगवान भोलेनाथ ने पलक खोली, रावण को देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, रावण, अरे रावण तूने क्या वेश धारण कर रखा है? क्या भगवान वेश के बारे में मत पूछो, आप तो ये पूछो कि मेरे सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो इस वेश में मुझे आपके पास आना पड़ा। रावण भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ रावण को कैसे मुक्ति का साधन बताते हैं और क्या कहते हैं रे? क्या कहते हैं मेरे भैया? बोले शिव शंकर भगवान। कैसे? अरे बोले शिव शंकर भगवान, तेरी जब बचेगी जान, लंका में मंदिर बनवा दे और ऐसे माफी ले तू मांग बाण की पूजा शुरू करा दे। और कैसे मेरे भैया? मुक्ति बता रे महादेव। कैसे? अरे मुक्ति बता रे महादेव, रावण छोड़ घमंड की टेव, बजले तीन लोगों को नाथ, और मैं आरे भूल मत जाए जो मेरी बात। और कैसे मेरे भैया? या तो रख जो पूरो ध्यान। कैसे? अरे या तो रख जो पूरो ध्यान, घट नहीं जाए बाण को मान, जिंदी रहेगी जान तुम्हारी, और निस दिन पूजा करे बाण की ऐसो हो पुजारी। और कैसे मेरे भैया? अब तेरे बालन बाको हो बना मंदिर पूजा तत्काल। कैसे? कर पूजा होते ही बंद उसी दिन आ जाए तो तेरो काल। डरे मारे भागे वाला में भाले ना दे, ओ भागे लंका देगा राहे दर माटी रे। डरे भागे वाला में भाले ना दे, ओ भागे लंका देगा राहे दर माटी। भगवान भोलेनाथ रावण को समझाने लगे कि रावण तू वापस लंका में जा और लंका में जाकर एक मंदिर का निर्माण चालू कर दे, बाण की पूजा शुरू करा दे, लेकिन पुजारी ऐसा होना चाहिए जो बाण की निष्दिन पूजा करे। यदि बाण एक भी दिन पूजा से वंचित रह गया तो उसी दिन तेरा काल तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे सज्जनों, रावण वापस लंका में आ गया, मंदिर का निर्माण चालू कर दिया, बाण की पूजा शुरू करा दी और पुजारी अपने छोटे भैया विभीषण को बना दिया। विभीषण बाण की निष्दिन पूजा करता, रावण बड़े प्रेम से रहने लगा। कछु समय बीता, लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और माँ सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में आए तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। भगवान राम के सुंदर रूप को देखा, शादी के बारे में बातचीत करने लगी।
भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मामा मारीच की सहायता के द्वारा मां सीता का हरण करके लंका में ले आया। इस बात का पता विभीषण को चला तो इधर विभीषण रावण के पैर पकड़ लेता है और कहने लगा, अरे भैया रावण, आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो अम्बे जगदम्बे दुर्गे माँ भवानी है, इनके पैर पकड़ लो और भगवान राम को वापिस सौंप दो। लेकिन रावण कैसे मना करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है भैया? ये है अम्बे जगदम्बे दुर्गे माँ भवानी और पैर पकड़ ले भैया मेरे, मत कर तू मनमानी। अब रावण इसमें हो गयो रे, सुनी नियम की बात और तू भाग यहाँ से दुष्ट विचार कर पीठ पे लात। और किस भैया? आप पूजा हो गई बंद, विभीषण गए हरि के पास। कैसे? और पूजा हो गई बंद हुई हो रावण को सत्यानाश हो। मारे भागे वाला में भारे ना दे, माटी रे उसी दिन से रावण का कुल का नाश होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।